आज हम बात करेंगे ऐसे केस के बारे में जिसने प्रॉपर्टी लॉ को बड़ा ही क्लियर कर दिया है। ये अभी अक्टूबर 2025 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, संतना लक्ष्मी वर्सेस डी राजामल। इस केस के अंदर एक पिता ने अपने बेटी के हक में एक विल करी और उस विल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो बेटी जब लोअर कोर्ट हाई कोर्ट जाती है और वहां से वो जीतती है, और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहां जाके वो हार जाती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लेता है कि नीचे के जो फैसले हैं वो सही नहीं है क्योंकि आपने टेक्निकल मिस्टेक्स करी हैं। ये एक प्रॉपर्टी जो लॉ है ये इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। और जो सिविल सूट्स होते हैं उसके अंदर वाकई में हमें स्पेसिफिक चीजें मांगनी होती हैं और टेक्निकल ग्राउंड्स पे लड़ना होता है। अगर छोटी मोटी भी अगर गलती होती है तो उसका खामियाजा लास्ट तक भुगतना पड़ सकता है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस यू आर राइट कि आप नीचे से ऊपर से जीत कर आई हैं और आपने मांगा है कि मेरी प्रॉपर्टी को मेरा भाई बेच नहीं दे, जो उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है आप मुझे स्टे दीजिए और प्रोटेक्ट कीजिए पीसफुल पोजेशन के लिए। ये दो चीजें उन्होंने प्रेयर करी कोर्ट से, निचली अदालत से लेकर ऊपर तक ये प्रेयर थी। लेकिन हुआ क्या इस केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने सीधा ही थर्ड स्टेप अपना लिया, आपने 2 स्टेप तो ऊपर के स्किप ही कर दिए। सबसे पहले आपको उस प्रॉपर्टी का ओनर बनाया जाना था, उसके बाद आपके भाई को वहां से निकालना था, फिर आपको प्रोटेक्ट करना था पीसफुल पोजेशन के लिए। हम आपको अभी पीसफुल पोजेशन के लिए प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं जब आप वहां रहती ही नहीं हैं? जब आप वहां रहेंगे नहीं तो हम प्रोटेक्ट करें किसको? हाँ, हम सेलिंग पे स्टे दे सकते हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं कहा कि उस प्रॉपर्टी का ओनर मुझे घोषित किया जाए, विल को कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया जाए, सबसे पहले मुझे ओनर बनाया जाए और मेरे भाई को वहां से बेदखल किया जाए और मुझे वहां बसाया जाए। तो इन्हीं टेक्निकल ग्राउंड्स पे इन केसेस को लड़ना होता है और सिविल जो केसेस हैं बेहद टेक्निकल होते हैं, इसलिए इनमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो आगे इसमें स्पेसिफिक आपको चीजें मांगनी होती है और इसमें स्पेसिफिक एक परफॉर्मेंस एक्ट हो रहा है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये जो सिविल केसेस हैं, ये जो कानून जो है हमारा जो लॉ बना हुआ है, वी ऑल आर द स्लेव ऑफ लॉ, इसकी गहराई में हम धीरे धीरे उतरते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम एक दूसरे जजमेंट के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।